महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर इस बार कौन बाजी मारेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि साल 2019 में तो उद्धव ठाकरे साथ थे बीजेपी के, लेकिन इस बार वह अलग हैं। लेकिन शिवसेना का साथ तब भी बीजेपी को मिला हुआ है, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना बीजेपी के साथ कदम-ताल करती नजर आ रही है। लेकिन जो ठाकरे फैक्टर है, वो जो कमी खल रही थी, उसको पूरा करने के लिए अब खबरें हैं कि राज ठाकरे की एंट्री एनडीए में कराई जाएगी, यानी कि एमएनएस जो है उनको जोड़ा जाएगा एनडीए के साथ। और दो सीटें दक्षिणी मुंबई और शिरडी की सीट को लेकर चर्चा है कि वह सीट की मांग की गई है। अगर ये दो सीटें मिल जाती हैं तो राज ठाकरे की एमएनएस एनडीए के साथ जुड़ जाएगी। फिलहाल राज ठाकरे दिल्ली पहुंचे हुए हैं। खबरें हैं कि वहां पर उनके अमित शाह और तमाम बीजेपी के नेतृत्व आलाकमान नेताओं से मुलाकात होगी, गठबंधन पर आगे बातचीत चलेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में कहा यह जा रहा था सर्वे में कि अगर कहीं ना कहीं एनडीए को जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वह महाराष्ट्र की 48 सीटों पर हो सकता है, क्योंकि भले ही शिवसेना एकनाथ शिंदे अपने साथ ले गए हों, ये ऐसा पहला चुनाव होने वाला है जहां पर आमने सामने होंगे उद्धव वर्सेस एकनाथ शिंदे, यानी शिवसेना एक एकनाथ शिंदे वाली, एक बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना। अब जिसके साथ बाला साहब ठाकरे का नाम जुड़ा हुआ है, क्या जनता उन्हें समर्थन करेगी, या जिसको शिवसेना मिली हुई है, जिसको वो धनुष और बाण का एक चिन्ह मिला हुआ है, तो उनको समर्थन करेगी, ये इस चुनाव में तय होना है। लेकिन अगर राज ठाकरे जाते हैं एकनाथ शिंदे और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो ये बड़ा सियासी माहौल होगा। और राज ठाकरे के जाने के बाद फिर भाई वर्सेस भाई की भी स्थिति बनेगी, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, लाजमी सी बात है। तो ऐसे में ये सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी 48 लोकसभा सीटों को अपने खाते में लाना चाहती है, अपने बाकी साथी दलों के साथ मिलकर। पिछली बार आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर क्या बड़ा बेहतरीन कमाल किया था और सभी विपक्षी पार्टी को चित कर दिया था। लेकिन इस बार एक तरफ शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, सब बड़े बड़े कांग्रेस और एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सीनियर नेता हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, फडणवीस और उनके साथ रामदास अठावले, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अब कहीं ना कहीं राज ठाकरे साथ आते हैं, तो ये बड़ा चुनावी माहौल रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि राज ठाकरे की एंट्री इतनी आसानी से हो जाएगी। खबरें थी कि रामदास अठावले के नेतृत्व कहीं नाराज हो सकते हैं। ऐसे कई और दलों की नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।